हेलो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये तीसरा वीडियो है। ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने पहली वीडियो में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है विद फॉर्मूले और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन भी किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके एक बार वो दोनों वीडियो देख लीजिए। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये तीसरा वीडियो है और इसमें मैं आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइजेस के, एक्सरसाइजेस 9.2। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है गौरव। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी हुज 7th टर्म इज 24 लेस देन द 11th टर्म, फर्स्ट टर्म बीइंग 12। इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कितना गिवन है, अब जो जो गिवन है पहले उसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म बीइंग 12, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से। कितना है, 12। अब क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म, इस एपी का 20th टर्म फाइंड करना है। whose 7th term is 24 less than the 11th term। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7th टर्म जो है वो 24 लेस है 11th टर्म से, यानी जो A7 है वो 24 लेस है किससे, 11th टर्म से। यानी A7 इक्वल टू A11 माइनस 24। यही तो कह रहा है, 7th टर्म इज 24 लेस देन द 11th टर्म। 7th टर्म इज 24 लेस देन द 11th टर्म। ये कह रहा है क्वेश्चन में, 7th टर्म इज 24 लेस देन 11th टर्म। 11th टर्म से 24 कम है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये कंडीशन बना ली। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A7 माइनस A11 इक्वल टू A11 माइनस A7 इक्वल टू 24। A11 माइनस A7, 24 इधर गया पॉजिटिव में। ठीक है, अब A11 क्या होता है, A प्लस 10D। ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है, माइनस और या फिर ब्रैकेट, क्योंकि अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा। A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल टू 24। समझ में आ रहा है ना, मैंने सिखा दिया जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है। एक बार आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर किसी को ये ना समझ में आ रहा हो कि A प्लस 10D कैसे डायरेक्ट लिख दिया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस के साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। A और माइनस A कैंसिल हो गए, 10D में से 6D गया 4D इक्वल टू 24। तो यहाँ से D आ जाएगा 6। A हमें पता था, D आ चुका है। उसने कहा फाइंड द 20th टर्म। तो किसी एपी का 20th टर्म कैसे लिखते हैं, A20 A प्लस 19D। समझ में आ रहा है, वही जनरल टर्म वाला फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे, A प्लस n-1 इंटू D। ये होता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। A20th क्या होगा, A प्लस 19D। A बीच में प्लस और जो टर्म पूछा है उससे कम करके या D से मल्टीप्लाई कर देंगे। A कितना है, 12 गिवन था, प्लस 19 इंटू D कितना आया था, 6। 12 प्लस 16, 19 इंटू 6 4 और 6 1 जा 6, 11 114। 12 प्लस 114 6 2 एंड 1 126। इस A20 की वैल्यू क्या आ गई, 126। समझ में आया, ये कंडीशन समझ में आ रही कैसे करनी है। 7th टर्म जो है वो 24 लेस है 11th टर्म से, तो वही तो मैंने लिखा, 7th टर्म 24 छोटा है 11th टर्म से। फिर उसके बाद A11 माइनस A7 इक्वल टू 24। जो A11th टर्म था और A7 टर्म था उसको साथ में लिख लिया इक्वल टू 24। A11 का फॉर्मूला लगाया, A प्लस 10D। 7th टर्म का A प्लस 6D इक्वल टू 24। A कैंसिल हो गया, 10D में से 6D गया 4D। D कितना आ गया, 6। D आ गया, A पता है तो A20th निकाल लेंगे बहुत आसानी से, A प्लस 19D। समझ में आ गया अच्छे से, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द 31st टर्म। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, A31 विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
हुज 11th टर्म इज 38। ए 11 की वैल्यू उन्होंने दे दी है 38 एंड 6th टर्म इज 73। ए 6 की वैल्यू है 73, ठीक है। 11th टर्म की 38 और 6th टर्म की 73। फाइंड द 31st टर्म, ठीक है। 31st टर्म फाइंड कर लेंगे, उसके लिए हमें ए चाहिए होगा, डी चाहिए होगा। तो ए 11 का मतलब क्या हो गया, ए प्लस 10d विच इज इक्वल टू 38। ए 6 का मतलब हो गया ए प्लस 5d विच इज इक्वल टू 73। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देना, इसको 2। आप सब्स्टिट्यूशन से मेथड से करो उसको, चाहे एलिमिनेशन मेथड से, जो आपको ठीक लगे। मैं इसको एलिमिनेशन से कर दे रहा हूँ। ए कैंसिल हो गया, साइन सबके चेंज कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, 38 माइनस 73, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस आएगा, और 73 में से 38 करो तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 5 और यहाँ कितना आएगा 4, ठीक है। 73 में से 38 गया कितना आएगा 45, ठीक है 35। ठीक, 5d इक्वल टू माइनस 35, d इक्वल टू माइनस का 7, d आ गया माइनस 7। d की वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं फर्स्ट में कर दे रहा हूँ। a प्लस 10 इंटू माइनस 7 विच इज इक्वल टू 38। a इक्वल टू 38, ये होगा माइनस 70, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। a इक्वल टू कितना आ जाएगा 108। a आ गया, d आ गया, तो a 31st निकाल लेंगे, ठीक है। a 31st कैसे निकालेंगे, a 31st इक्वल टू a प्लस 30d। a 108 प्लस 30 इंटू माइनस 7, 108 माइनस 210। 210 में से 108 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, 102। 102 इसमें ऐड करो, 210 आ रहा है बिल्कुल। तो a 31st की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 102। समझ में आ गया कैसे करना है। पहले a 11 की वैल्यू निकाल ली, a और d के टर्म्स में आई, a 6 की निकाल ली, a और d के टर्म्स में आई। दो इक्वेशन बन गए, इसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना। यहाँ से या तो a आएगा या d आएगा, यहाँ से d आ गया, d आ गया तो सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी भी इक्वेशन में तो a आ जाएगा, a मिल गया, d मिल गया तो 31st टर्म मिल जाएगा। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 सेम है। 7th टर्म दिया हुआ 1/9, ठीक, a7। 9th टर्म a9 दिया हुआ 1/7। 63rd टर्म निकालना है, तो यहाँ से भी वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ से a7 निकाल लोगे a प्लस 6d, a9 निकाल लोगे a प्लस 8d विच इज इक्वल टू 1/7। सब दो इक्वेशन बनेगी, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगा देना, या तो वहाँ से a आ जाएगा या d आ जाएगा। वहाँ से बाई चांस अगर d आ गया तो d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना, a आ जाएगा। और 63rd टर्म कैसे निकाला जाता है, a प्लस 62d, ठीक है। सब में a आएगा, बीच में प्लस, और जो टर्म पूछेगा उससे एक सब्ट्रैक्ट करके d के साथ मल्टीप्लाई करा देना, वरना जनरल फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, n मतलब जो भी टर्म पूछे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट, द 15th टर्म ऑफ एन AP इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स 7th टर्म। इफ 10th टर्म ऑफ द AP इज 41, फाइंड इज nth टर्म। तो पहले तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। द 15th टर्म ऑफ एन AP यानी A15 इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स 7th टर्म। ट्वाइस इट्स 7th टर्म, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स 7th टर्म, यही तो ये कह रहा है। A15 इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स 7th टर्म। जो उन्होंने बोला वो हमने एक्सप्रेस करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ से A15 माइनस 2 टाइम्स ऑफ A7 इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है ना ये कंडीशन कैसे लिखी है। जो उन्होंने बोला
कि जो 15 टर्म है AP का वो 3 ज़्यादा है ट्वाइस इट 7 टर्म से, ट्वाइस इट 7 टर्म से। तो हमने एक साथ लिख दिया A15 माइनस 2 टाइम्स ऑफ A7 इक्वल टू 3। पहले इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। A15 का मतलब होता है A प्लस 14D माइनस का बीच में ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ A7, A7 का मतलब A प्लस 6D विच इज इक्वल टू 3, A प्लस 14D माइनस 2A माइनस 6 2 12D इक्वल टू 3। A और माइनस 2A होता है माइनस का A, 14D में से 12D गया 2D इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इफ 10th टर्म ऑफ एन AP इज 41, A10 कितना दिया हुआ है 41, इसका मतलब A प्लस 9D विच इज इक्वल टू 41। यहाँ से A की वैल्यू चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। 2D इज इक्वल टू, या एक उधर ले जा रहे हैं, 2D माइनस 3 इज इक्वल टू A। ठीक है, 2D माइनस 3 इक्वल टू A की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में आप ये सब स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम 1, इसको 1 मान लेना। ठीक है, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 2, ऑलरेडी 1 माना हुआ है, ये इक्वेशन मानने की जरूरत ही नहीं है, इसको सीधा इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन नंबर 1 बस। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। A की वैल्यू कितनी है 2D माइनस 3 प्लस 9D इक्वल टू 41, 2D प्लस 9D 11D, 41 प्लस 3 44, D आ जाएगा यहाँ से 4, D आ गया 4, D की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दे रहे, 2D माइनस 3 इक्वल टू A था तो 2D माइनस 3 इक्वल टू A, 2 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल टू A, 8 माइनस 3 होता है 5, तो A की वैल्यू आ गई 5। A आ गया, D आ गया, तो हम इसका nth टर्म निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? nth टर्म। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मैं इसका nth टर्म बता दूं क्या हुआ। A कितना आया है 5, D 4, A आया था 5, D आया था 4, nth टर्म कितना हो जाएगा an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, 5 प्लस 4n माइनस 4, आंसर आ गया 4n, 5 में से 4 गया 1 प्लस 1। अब nth टर्म पूछा है तो nth में या n के टर्म्स में आंसर आएगा। an की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4n प्लस 1। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो चुका था, सेकंड पार्ट। द सम ऑफ 5th एंड द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 52। इस AP का 5th और 7th टर्म का सम है 52, यानी A5 प्लस A7 इक्वल टू 52। 10th टर्म दिया हुआ है 46, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 4D प्लस A प्लस 6D इक्वल टू 52। A और A 2A, 6 और 4 10, 52। 2 से डिवाइड कर दे रहे पूरी इक्वेशन को, 26। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कह रहा है 10th टर्म 46, 10th टर्म यानी A10 कितना है 46। A10 का मतलब A प्लस 9 इंटू D इक्वल टू 46। यहाँ पे आया A प्लस 5D इक्वल टू 26 और यहाँ A प्लस 9D इक्वल टू 46। यहाँ से A की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, A इक्वल टू 26 माइनस 5D और इसमें सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं। A की जगह 26 माइनस 5D प्लस 9D
इक्वल टू 46। 9D माइनस 5D 4D, 46 माइनस 26 20, D आ गया 5, D आ गया 5। A निकाल लेंगे यहाँ से, D की वैल्यू 5, इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 माइनस 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25, ये आ जाएगा 1। अब हमें A मिल गया है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस मिल गया है, तो हमें बनानी है एक AP। तो ये मैंने एक्सरसाइज 9.1 में सिखाया था कि अगर फर्स्ट टर्म मिल जाएगा तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट टर्म। अगला टर्म चाहिए तो इसमें D को ऐड कर दो, 1 + 5 होता है 6। अगला टर्म चाहिए तो इसमें D ऐड कर दो 11। अगला टर्म चाहिए इसमें D ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 11 + 6 17 एंड सो ऑन। क्योंकि फाइंड द AP बोला है, अब ये AP इनफाइनाइट AP है, तो केवल आप 3 और 4 टर्म्स लिख दीजिएगा। कहीं इसने बोला है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स या फर्स्ट 4 टर्म्स, नहीं। तो आप 3 टर्म्स भी बना सकते हो, 4 टर्म्स की AP भी बना सकते हो एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड AP। आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो द रिक्वायर्ड AP इज दिस। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। मैं यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन लिखने नहीं आया हूँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इफ 8th टर्म ऑफ एन AP इज 0, 8th टर्म यानी A8 की वैल्यू है 0, ठीक है। प्रूव दैट इट्स 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। यानी क्या प्रूव करने को कह रहा है, जो इसका 38 टर्म होगा वो 3 टाइम्स होगा 18th टर्म के, ये प्रूफ करने को कह रहा है। तो पहले A8 की वैल्यू निकाल लेते। A + 7D इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से A कितना आ जाएगा -7D, ठीक। A38 की वैल्यू, ये तो हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो पहले अलग से A38 निकाल लेंगे। कितना होता है A + 37D, A + 37D, ठीक। A18 कितना होता है A + 17D, ठीक है। अब यहाँ से A = -7D इसमें पुट कर देते हैं, तो माइनस का 7D + 37D विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30D। A38 की वैल्यू आ गई 30D, D के टर्म्स में। A18 की वैल्यू क्या आई थी A + 17D, A की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं माइनस का 7D + 17D विच इज इक्वल टू 10D। A38 की वैल्यू आई है 30D, A18 की वैल्यू आई है 10D। साफ साफ दिख रहा है कि A38 A18 के 3 टाइम्स है। अरे 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 30। तो यहाँ से प्रूफ नहीं हो गया कि जो A38 है इज इक्वल टू 3 टाइम्स A18। पहले बताओ कितने लोगों को तो ये बात समझ में नहीं आई। ये तो हमें प्रूफ करना था, तो इसको लेके तो नहीं चलेंगे। पहले A38 की वैल्यू निकाल ली A + 37D, और एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी A8 की वैल्यू 0 है, तो हमने A8 को कैसे लिख सकते हैं A + 7D। किसी भी AP का 8th टर्म कैसे लिखा जाता है A + 7D इक्वल टू 0, 0 के इक्वल था बोल रखा है क्वेश्चन में। यहाँ से मैंने A = -7D D के टर्म्स में निकाल लिया A38 आ चुका था। A38 कैसे लिखा जाएगा A + 37D, A की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर ली, D के टर्म्स में आंसर आ गया। A18 भी निकाल लिया, वैसे ही D के टर्म्स में आंसर आ गया। अब अगर आप इनको कंपैरिजन करो, जो 38th टर्म है वो A18 के 3 टाइम्स नहीं है। देखो A18 10 आया, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो 30 तो होता है, तो A38 जो है इसका 3 गुना है, जो कि दिख रहा है।
तो A38 इज 3 टाइम्स ऑफ A18, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूफ्ड। आप यहाँ तक दिखाओगे सॉल्यूशन, फिर उसके बाद साफ साफ दिख ही रहा है, बस ये प्रूफ उतार देना कि ये 38 इज इक्वल टू 3 टाइम्स A18। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में, विच टर्म ऑफ द AP 3,10,17 विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। इस AP का कौन सा टर्म होगा जो कि 13th टर्म से 84 ज़्यादा है। तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी पूछे विच टर्म तो मान लेंगे nth टर्म है वो जो इससे ज़्यादा होगा। ठीक, an इज इक्वल टू 84 प्लस A13। देखो जो उन्होंने बोला वो मैंने एक्सप्रेस करके लिख दिया। उन्होंने पूछा विच टर्म, मैंने कहा nth टर्म। 84 ज़्यादा है 13th टर्म से, तो an इक्वल टू 84 प्लस A13। an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84 प्लस A13 a प्लस 12d। ठीक, A13 an इस AP का nth टर्म मैंने लिख दिया। फर्स्ट टर्म कितना है इसका 3, n ही रहेगा, और इस AP का कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 7 इक्वल टू 84 प्लस a प्लस 12d। ठीक है, और 13 टर्म में भी a और उसकी d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। थ्री प्लस 12 इंटू डी कितना है 7। ठीक, 3 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 84 प्लस 3 87 प्लस 84। ठीक, 7n माइनस 7 प्लस 3 होता है माइनस 4 और इधर जाएगा प्लस 4। 87 और 84 कितना होता है 171 प्लस 4, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4, इधर जाएगा प्लस, तो 7n आ जाएगा 175। तो n कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। ठीक है, विच टर्म ऑफ द AP 25th टर्म। इस AP का जो 25th टर्म होगा वो 13 टर्म से 84 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे किया है। पहले तो जो उन्होंने बोला कि विच टर्म, मैंने बोला nth टर्म विल बी 84 मोर देन 13 टर्म, ये आ गई जो कंडीशन बोली थी, एक्सप्रेस करके लिख दिया। nth टर्म कैसे लिखा जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 13 टर्म a प्लस 12d, a की वैल्यू 3, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 7, दोनों तरफ रख दिया a और d की वैल्यू, तो आ गया n। समझ में आ गया कैसे किया है। एक बार देख लो, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 के फर्स्ट में क्या कह रहा है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो पहले तो एक AP फॉर्म करते हैं। 2 डिजिट नंबर और 3 से डिविजिबल होने चाहिए, तो कहाँ से स्टार्ट होने वाली कहानी, 10 होता है क्या, नहीं 11 होता है क्या, नहीं 12 होता है। 12 एक 2 डिजिट नंबर है और 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 15, बस अब 3 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो, 18, ऐसे कहानी चलती रहेगी। पर कहाँ तक, 99 तक। 100 तो 3 डिजिट हो गया और 99 लास्ट 2 डिजिट नंबर है और 3 से डिविजिबल भी है। ठीक है, ये बन गई AP। ध्यान से देखो AP तो है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 12, D कितना है 15 माइनस 12 3, लास्ट टर्म 99। अब अगर किसी AP का लास्ट टर्म पता हो तो हम उसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। यही तो पूछा हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। तो बस फॉर्मूला लगा दो, L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर लास्ट टर्म पता हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लास्ट टर्म 99, a 12 प्लस n
फाइंड करना है। डी 3, 99 माइनस 12 77, 87, 3n माइनस 3, 87 प्लस 3 90 इक्वल टू 3n, n इक्वल टू 30। तो हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर? 30 ऐसे नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल हो। समझ में आ गया कैसे किया है? किसी एपी का लास्ट टर्म पता हो ना तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। 101 और 999 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, सिर्फ 5 से नहीं देखना है, सिर्फ 2 से नहीं देखना है, दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। तो 5 2 जा कितना होता है? 10 होता है ना। 2 × 5 होता है 10, यानी उस नंबर के एंड में 0 आ रहा हो तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 101 के बाद कौन सा नंबर है जिसके एंड में 0 आ रहा हो? 110। ठीक, 110 के बाद 120, 130 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाने वाली है कहानी? 910। अब कितने लोगों को ये एपी बनानी नहीं आई? 2 से भी डिविजिबल है, देखो 110, देखो 101 के बाद 102, 2 से तो डिविजिबल है, 5 से नहीं है। फिर उसके बाद 105, 5 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है। पर 110 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, ये इन्होंने बोला था कि 2 से भी हो 5 से भी हो। उसके बाद अगर 110 है तो 10 ऐड करते जाओ, वो सारे नंबर 2 से भी डिविजिबल होंगे, 5 से भी होंगे, 120, 130 एंड चलती जाएगी कहानी। कहाँ तक? 990 तक। ठीक है, 990 तक। इस एपी का फर्स्ट टर्म है 110, कॉमन डिफरेंस है 10, लास्ट टर्म है 990। लगा दो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 110, n फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस है 10, लास्ट टर्म है 990। 990 माइनस 110 कितना होगा? 880। 10n माइनस 10, ये इधर आएगा, हो जाएगा 890। तो n कितना हो जाएगा? 89। 89 ऐसे नंबर होंगे जो 2 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो। यही इसने हमसे पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन दिस विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। तो 89 ऐसे नंबर होंगे। समझ में आ गया अच्छे से? प्रीवियस क्वेश्चन ही जैसा था बिल्कुल, बस ये एपी बनानी आनी चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा पहला नंबर। अगर पहला नंबर पता चल गया, दूसरा पता चल गया, फिर आप बनाते चले जाओगे, फिर एंड लास्ट टर्म बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चलेंगे, वरना आंसर नहीं आ पाएगा। तो आखिरी होगा 990। ठीक है, 990 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है। जब नंबर ऑफ टर्म्स पूछे किसी क्वेश्चन में तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, ए एन की जगह बस एल रख दो। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो उसकी जगह एल वाला रख दो, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे। और किसी एपी का कोई एन टर्म पता करना हो तो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इफ द नंबर्स दिस एंड दिस आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। अगर कोई 3 नंबर एपी में हो, जैसे मैं बोल दूं A1, A2, A3 आर इन एपी, अगर कोई 3 नंबर एपी में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का डिफरेंस। समझ में आइए कैसे लिखा? जैसे मान लो 5, 8
और 11, ये 3 नंबर एपी में। तो 8 - 5 इक्वल टू 11 - 8 होगा, बिल्कुल होगा। 8 - 5 3, 11 - 8 3। तो वहीं से मैंने लिखा है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का डिफरेंस, अगर और भी नंबर है इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का डिफरेंस इक्वल टू फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म का डिफरेंस इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ गया कैसे लिखा? अगर 3 नंबर एपी में हो तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का डिफरेंस, अगर और भी नंबर है इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का डिफरेंस। अब इसमें क्या कह रहा है? इफ द 3 नंबर दिस इज आर इन एपी, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 4n - 1 माइनस का n - 2, ये पूरा एक टर्म, ये पूरा एक टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 5n + 2 माइनस का ब्रैकेट जरूर लगाया करिए क्योंकि बाद में माइनस से मल्टीप्लाई भी करना होता है। 4n - 1 माइनस का n प्लस का 2, 5n + 2 माइनस का 4n प्लस का 1। ठीक, n वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। 4n में से n गया आया 3n, 5, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 1 गया 1, 5n और 4n होता है n, 2 + 1 3। ठीक है, 3n - n इक्वल टू 3 - 1, 2n इक्वल टू 2, n आ गया 1। n की वैल्यू फाइंड करनी थी, आ गया। अब ये n की वैल्यू 1 इन तीनों टर्म्स में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी? एपी। एपी बनाने को बोला है इन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ n बोला है ना, तो ठीक है n की वैल्यू अलग अलग आएगी। n की वैल्यू 1 आ गई, तो मेरे हिसाब से बस यही आंसर है क्योंकि एपी बनाने को तो बोला नहीं है इन्होंने, तो n की वैल्यू 1 इज द आंसर। ठीक है, बस n की वैल्यू फाइंड करनी थी, बारी बारी सब में सब्स्टिट्यूट करके एपी नहीं बनानी है। ठीक है, नंबर्स की एपी नहीं बनानी, सिर्फ n पूछा था, n = 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3। अब मैंने आपको बताया था अगर कोई एपी लेट करनी हो तो कैसे लेट करेंगे? a - d, a, a + d मैंने बताया था। आप ये भी लेट कर सकते हो, ये भी लेट कर सकते हो, a, a + d, a + 2d। अगर कभी आपको 3 नंबर्स की एपी लेट करनी हो तो आप ये वाली लेट करिएगा, ये भी लेट कर सकते हो, पर इससे इजी हो जाएगा सॉल्यूशन। अभी देखना कैसे। दूसरी वाली अगर लेट करोगे तो इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट वाली से नहीं बनेगी। तो 3 नंबर की एपी मैंने कौन सी लेट करी? a - d, a + d, ये हो गई। ठीक, अब क्या कह रहा है? द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3, इनका सम 3 के इक्वल है। तो a - d + a + d इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ से d और d कैंसिल हो गए, चालाकी से ऐसी एपी बनाई कि d और d कैंसिल हो जाए, इससे इजी हो जाएगा। 3a इक्वल टू 3, a आ गया 1। ठीक, एंड देयर प्रोडक्ट इज -35, इन सब का प्रोडक्ट -35 के इक्वल है। तो a - d, a + d इक्वल टू माइनस का 35। a की वैल्यू आप पुट कर दे रहे हैं, 1 - d, 1 + d इक्वल टू -35। 1 - d 1 + d, ये कुछ आइडेंटिटी लिखी हुई है a² - b² की, a + b × a - b, a + b × a - b क्या होता है? a² - b² इक्वल टू -35, a + b a - b, 1 से मल्टीप्लाई करो वही टर्म आता है। a + b a - b क्या होता है? a² - b², या b d है a1 है, a² - b²। तो d को उधर ले जाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 35 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और d उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ से d 36 इक्वल टू d², तो d कितना आ जाएगा? प्लस का 6। जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं पॉजिटिव नंबर का तो 2 आंसर आते हैं ना, +- 6।
ए की वैल्यू 1 आ गई, डी की वैल्यू एक बार +6 रखेंगे, एक बार -6 रखेंगे। हमें क्या पूछा, फाइंड द नंबर्स। तो पहला नंबर था, फर्स्ट नंबर क्या था, a माइनस डी। ठीक, a कितना है 1, d कितना है व्हेन, पहले याद रखना ये स्टेटमेंट लिख देना, व्हेन d इज इक्वल टू 6 a इक्वल टू 1। d 6 है, a तो 1 ही रहने वाला है, एक ही आंसर आया, d 2 आंसर आए, तो एक बार d इक्वल टू 6 रख के आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, कौन क्या ये जो AP बनेगी कैसी बनेगी, एक बार a माइनस डी निकालेंगे, a माइनस डी यानी a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 6, तो 1 माइनस 6 होता है माइनस का 5, एक ये आंसर आ गया, और एक आएगा a प्लस डी विच इज इक्वल टू 1 प्लस 6 7। तो a माइनस डी की वैल्यू आ गई -5, a की वैल्यू 1, a प्लस डी की वैल्यू 7। ये हो गई एक AP हमारी। फाइंड द नंबर्स बोला था ना, तो नंबर्स आ गए -5, 1 और 7। अब व्हेन d इक्वल टू -6, अब एक बार d की वैल्यू -6 रख के भी निकालना पड़ेगा आंसर, क्योंकि d की वैल्यू 2 आई है। तो d इक्वल टू -6, तो यहाँ -6 रख देंगे, तो a माइनस डी कितना हो जाएगा 1, ऑलरेडी माइनस में, माइनस माइनस प्लस 7, a 1 है और a प्लस डी निकाल ले रहे हैं। a कितना है 1, d कितना है माइनस का 6 प्लस माइनस 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 का 5, तो एक आ गया a माइनस डी 7, a 1, a प्लस डी -5। तो ये दो आंसर आ गए हमारे, एक ये वाला, एक ये वाला। द नंबर्स आर -5, 1, 7 एंड 7, 1 एंड -5। कहोगे एक ही जैसी चीज़ तो लिखिए, नहीं, यहाँ पे जो AP है वो स्टार्ट हो रही है पहला टर्म -5 से और इसका 7 से। समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं, नंबर सेम आए हैं पर दोनों सीरीज अलग अलग लिखी हुई हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया है। D की 2 वैल्यू आई हैं तो आंसर भी 2 आएंगे। कोई भी 3 नंबर्स अगर AP में हो तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का डिफरेंस इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का डिफरेंस। ठीक है, अगर 3 नंबर्स है AP में तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, वही मैंने अप्रोच यहाँ लगाई थी। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। और अगर 3 नंबर लेट करने को बोले तो आप यही लेट करिएगा, a माइनस डी a प्लस डी। ये नंबर्स AP में हैं, चाहे तो उसको चेक करके देख लेना, कॉमन डिफरेंस D आएगा कांस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 30 एंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर इज 3:7। फाइंड द नंबर्स। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP, कौन कौन से 3 नंबर्स होंगे। लेट द 3 नंबर्स आर a माइनस डी, a प्लस डी। ये 3 नंबर्स मैंने लेट कर लिए जो कि AP में है। ठीक है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 13 का सम a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 30। ये समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है, ये एक AP लिखी है, लेट की है। ठीक है, d और d कैंसिल, 3a इक्वल टू 30, a आ जाएगा यहाँ से 10 and the ratio of first number to the third number is 3:7। फर्स्ट नंबर इस AP का है a माइनस डी, थर्ड नंबर है a प्लस डी, उसकी रेशियो दी है 3/7। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर, उसकी रेशियो 3:7। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7a माइनस 7d इक्वल टू 3a, या पहले a की वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा। a की वैल्यू है 10 माइनस डी अपॉन 10 प्लस डी इक्वल टू 3
बाई 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 10 70 माइनस 70, 3 इंटू 10 30 प्लस 3D। 70 माइनस 30 होता है 50, और ये 7D उधर जाएगा प्लस में 10D, यहाँ से D आ जाएगा 5, A आ गया 10, D आ गया 5। फाइंड द नंबर्स आर A माइनस D यानी 10 माइनस 5, कॉमा A 10, कॉमा A प्लस 10, 10A प्लस D, 10 प्लस 5, ये हो गया 5, 10 और 15। ये हो गया हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स। समझ में आ गया? सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ AP, यानी कौन से 3 नंबर वो हमने लेट कर लिए जो कि AP में होनी चाहिए, A माइनस D, A प्लस D। ठीक है, मैंने बता दिया है कि जब भी 3 नंबर सेलेक्ट करने होंगे AP में तो यही लेट करेंगे, A माइनस D, A प्लस D। इससे इजी हो जाएगा सोल्यूशन, D कैंसिल हो जाएंगे जब सम करेंगे। 3A इक्वल टू 30, A आ गया 10। रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर यानी A माइनस D टू द थर्ड नंबर यानी A प्लस D इज इक्वल टू 3/7। A की वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, D आ गया, A पता है, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें तो नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और जितने क्वेश्चन कराए हैं सब एक अपनी कॉपी बनाइएगा, उसमें सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिखिएगा, और सॉल्यूशन ही नहीं सिर्फ समझिएगा भी साथ में कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। The sum of first 3 terms of an AP is 33. If the product of the first and the third term exceeds the second term by 29, find the AP. तो let the AP be A minus D, A plus D. इनका सम कितना है? 33 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A minus D plus A plus D which is equal to 33. D cancel, 3A equal to 33, A equal to 11। ठीक है, A कितना आ गया? 11। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, पहले तो कर देते हैं फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, जो हमने AP लेट की थी उसका फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट एक्सीड कर रहा है सेकेंड टर्म से बाय 29, एक्सीड कर रहा है सेकेंड टर्म से, सेकेंड टर्म मतलब A से, सेकेंड टर्म इसका A तो है, बाय 29। अब बहुत बच्चों को ये कंडीशन के हिसाब से जो दी है क्वेश्चन में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि आखिर क्या कह रहा है। अरे जो बोल रहा है वो लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एक्सीड्स द सेकेंड टर्म यानी A बाय 29, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। बस A प्लस बी, A माइनस बी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू A प्लस 29। A की वैल्यू 11, 11 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 29। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 29 प्लस 11 40, D स्क्वायर उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 121 माइनस 40 8 हो जाएगा 81। T की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस 9, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, और जब भी स्क्वायर रूट लेंगे दो आंसर आएंगे प्लस माइनस 9। D की दो वैल्यू आ गई, A पता ही है।
फाइंड द AP, तो AP फाइंड कर लेते हैं। 2 आंसर आएंगे। एक हो जाएगा A माइनस डी कॉमा A प्लस डी व्हेन D इज इक्वल टू 9। एक बार D 9 पुट करेंगे, एक बार -9। A 11 माइनस 9 कॉमा 11 कॉमा 11 प्लस 9 2 कॉमा 11 कॉमा 20 व्हेन D इज इक्वल टू -9, तो हो जाएगा कितना 11 माइनस माइनस प्लस प्लस 9 A 11 और A प्लस डी, A है 11 और प्लस D और ये ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 20 11 और 2। ठीक है, 2 AP आएंगे हमारे पास क्योंकि D की वैल्यू कितनी आई है 2 आई हैं। ठीक है, जो हमने AP लेट की थी उसमें A और D की वैल्यू पुट कर दो, हमें 2 AP मिल जाएंगी। दिस इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 9.2 के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं, और जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है उसको प्लीज़ आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.3, उसकी भी वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा और NCERT के भी क्वेश्चन साथ में लगवाऊँगा। और अगर वीडियो को अगर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।